स्टोरी जो है वजीर सबको सुना रहा है। एंड दोस्तों ये स्टोरी के बाद जो है विड्रॉल जो रिफंड लोगों को यूजर्स को करने वाला था, अब वो और पीछे हो गया, या तो कह लीजिए कि अब वो शायद ना भी मिले आप लोगों को। कब मिलेगा कोई भी टाइमलाइन नहीं है, या तो आप समझ लीजिए नहीं ही मिलने वाला है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताती हूँ क्या कहानी इस बार नया सुना रहा है वजीर एक्स। आज की वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं मार्केट का। तो फ्रेंड्स मार्केट में राइट नाउ कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं है, एकदम से साइडवे मार्केट चल रहा है। कभी 1,03,000 पे आता है, कभी 1,05,000, कभी 1,04,000, एकदम नॉर्मल ही चल रहा है। कुछ खास पंप एंड डंप की न्यूज़ भी नहीं आ रही है, बिकॉज अभी दोस्तों सारी जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है हमारे ट्रम्प से, एंड ट्रम्प फिलहाल कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दे रहा है जहाँ से कुछ भी मार्केट बढ़े। ठीक है, या कह लीजिए अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो उसके हिसाब से मार्केट जो है वो रिएक्ट करता है, चाहे वो न्यूज़ पॉजिटिव हो चाहे वो न्यूज़ नेगेटिव हो, लेकिन देता तो वो ट्रम्प ही है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आपको दिखेगा कुछ खास अभी मूवमेंट नहीं चल रहा है, नॉर्मल ही मार्केट चल रहा है। एंड वेट फॉर, अभी राइट नाउ अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने की बात हो रही है। अगर वो कट होता है तो थोड़ा सा मार्केट में बुलिश आपको नजर आएगा, नहीं कट होगा तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों मुझे ऐसी उम्मीद है कि जून का एंड जुलाई का जो दोस्तों जो महीना होगा ऑल्टो कॉइन के लिए, जैसे कि एवरी 4 ईयर्स में हैलोवीन के बाद होता है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि जून का आखिरी एंड जुलाई का महीना एक अच्छा बुलिश मूवमेंट दे सकता है ऑल्टो कॉइन्स के अंदर। लेट्स सी कि क्या होता है, बिकॉज तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई है, और वो न्यूज़ देने वाले हमारे सिर्फ एक ही सोर्स बच गए हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी जो चाइना का एंड यूएस का जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसकी भी उम्मीद कभी है। अब आने वाले फ्राइडे को उनका कॉल में क्या बात होती है उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे उनका क्या टैरिफ को लेके उनका क्या सोचना है, एंड ये टैरिफ वॉर ख़त्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों फिलहाल हम लोग के लिए जो अपकमिंग है वो ये कॉल है चाइना के साथ में, एंड जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होने की बात हो रही है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट दे दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया देन मस्ट डू। ओके, दोस्तों फिलहाल दोस्तों आपको देखिएगा फियर एंड ग्रीड भी न्यूट्रल पर चल रहा है। मार्केट कैप थोड़ा बढ़ा हुआ है, बिकॉज थोड़ा सा मार्केट यहाँ बिटकॉइन जो है वो थोड़ा ऊपर आया हुआ है, जो कि मॉर्निंग में 1,04,000 के आसपास था, अब 1,06,000 के आसपास आ रहा है। ओके, आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है वजीर में। तो फ्रेंड्स पहले हम वजीर का जो ट्विटर पोस्ट है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वजीर ने जो दोस्तों डाला है, पहले पास तो दोस्तों ये डाला है ना इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज, तो ये इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज है ही नहीं। आप लोगों को पता होगा कि वजीर एक्सचेंज जो है जेटाई करके सिंगापुर में रजिस्टर्ड हुआ था, इसके हिसाब से सिंगापुर में कोर्ट में केस चल रहा था। अब दोस्तों हुआ क्या है, आफ्टर इतने महीनों के केस में जो चल रहा है, कोर्ट में जो केस चल रहा है, रिस्ट्रक्शन की बात हो रही है, उसके लिए वोटिंग हो रहा है, एंड 90% वोटिंग पॉजिटिव होने के बावजूद जो है यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पे जो केस दोस्तों है उसे रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स उसे मतलब उनकी तरफ से जो है वो आउटकम दोस्तों जो आया है वो अप्रूव नहीं हुआ है। फ्रेंड्स आपको दिखेगा सिंगापुर कोर्ट इशू एन ऑर्डर डिक्लाइन टू अप्रूव आवर प्रपोज रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, डिक्लाइन। दोस्तों यहाँ पे डिक्लाइन किया है सिंगापुर कोर्ट ने। व्हाइल दिस आउटकम वाज नॉट व्हाट वी एंटिसिपेटेड, वी रिस्पेक्ट द कोर्ट डिसीजंस एंड रिमेन फुल्ली कमिटेड टू कंप्लाइंग विद ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी प्रोसेस। आवर प्राइमरी फोकस रिमेन टू बिगिन डिस्ट्रीब्यूशन एज सुन एज पॉसिबल। तो फ्रेंड्स ये जो प्राइमरी फोकस उन्होंने दिया हुआ है ना, ये किसी भी एंगल से उनका प्राइमरी फोकस नहीं है। उनका प्राइमरी फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैसे लोगों को घुमाया जाए, कैसे हमें पैसे ना दे, उसके बारे में वो लोग नया नया चीज़ दिखा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट ने डिक्लाइन क्यों किया पहले वो समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट ने डिक्लाइन इसलिए किया है बिकॉज दोस्तों यहाँ पे वजीर के हिसाब से जो जेटाई है उनका दोस्तों जो कंपनी का नाम जेटाई है वो रजिस्टर है सिंगापुर में, जबकि वो सिंगापुर में रजिस्टर ही नहीं है। सिंगापुर में रजिस्टर ना होने की वजह से सिंगापुर कोर्ट ने इस केस को डिक्लाइन किया है, बिकॉज जब हमारे कंट्री से वो कंपनी बिलोंग ही नहीं करती है तो हम उसके बारे में क्यों टेंशन करें, हम क्यों फैसला सुना। यहाँ पे ये चीज़ हुई है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है वो सिंगापुर की भी रजिस्टर नहीं है, जैसे कि कहा था, क्योंकि इंडिया में इन्हें केस लड़ना नहीं था तो उन्हें सिंगापुर ले गए। सिंगापुर वाले ने भी यही बोला है कि भाई हमारे यहाँ पे भी जो है कंपनी रजिस्टर नहीं है। सिंगापुर ने भी अपना हाथ झाड़ा, बिकॉज कोई लेना देना ही नहीं है उनका यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वजीर एक्स दिखा रहा है कि भाई उसने केस डिक्लाइन किया है, जो हमने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो उन्होंने कहा था हमने दिया है, हमने अप्रूव 90% वोटिंग भी ली, उसके बाद भी उन्होंने डिक्लाइन किया। तो दोस्तों डिक्लाइन करने का मेन पर्पस यही था कि सिंगापुर में जेटाई कंपनी जो कि वजीर का है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, इस हिसाब से यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ को ख़त्म किया है।
दूसरी बात, यहाँ पे ऑनर को लेके भी इश्यूज थे, भाई वजीर का ऑनर कौन है, ठीक है। यहाँ पर भी सबने अपने हाथ ऊपर किए हैं, जैसे आपको पता होगा बाइनांस ने अपना हाथ ऊपर किया, इंडिया का एक्सचेंज तो ये वजीर अब बचा ही नहीं है, सिर्फ इंडिया के लोगों को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरह के ऑनरशिप के लिए भी यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं। तो दोस्तों इतने सारे इश्यूज है, सिंगापुर कोर्ट क्यों अपना माथा डालेगा जब रजिस्टर ही नहीं है, तो फिर ठीक है ये हो गया। तो एक लंबे टाइम से सिंगापुर में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास यहाँ पे हो रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया है, आपको दिखेगा कि वजीर एक्सचेंज जो है अब उन्होंने सिंगापुर को एग्जिट कर दिया है एंड रीब्रांड किया है एज ए जेंजुई करके, उसे जेटाई को जेंजुई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाम रीब्रांड, दैट मीन ब्रांड का नेम चेंज कर दिया। एज अ कोर्ट रिजेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान आफ्टर 235 मिलियन हैक। तो फ्रेंड्स इन्होंने अब सिंगापुर भी छोड़ दिया। अब ये लोग जो है शिफ्ट हो गए हैं पनामा में। दोस्तों पनामा एक न्यू कंट्री है, ये लोग वहां पे चले गए अपने केस को, अब वहां पे जाके ये लोग लड़ेंगे, दैट मीन्स वापस से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सोचिए कि ये वजीर एक्सचेंज कर क्या रहा है, इन्हें पैसे वापस देना ही नहीं है, जब रजिस्टर था ही नहीं सिंगापुर में केस क्यों लड़ा, ठीक है। सिंगापुर ने डिक्लाइन किया तो अब ये पनामा में जा रहा है, पनामा में इन्होंने रीब्रांड किया है, रजिस्टर किया है कि नहीं किया वो भी पता नहीं है, रीब्रांड करके सेंसुई नाम डाल के जो है उन्होंने वापस वहाँ पर रीब्रांडिंग दिखाया है कि भाई हम वहाँ पे केस लड़ेंगे क्योंकि हमको तो पैसे लौटाना है, इस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं जबकि पैसे नहीं लौटाने नहीं हैं, ठीक है। इंडिया फोकस क्रिप्टो वजीर इज रीलोकेटिंग ऑपरेशंस टू पनामा एंड रीब्रांडिंग इट पेरेंट्स कंपनी एज सेंसुई। तो फ्रेंड्स रीब्रांड करने की जरूरत क्या है, पहले तो आप ये सोचिए, क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि सिंगापुर ने डिक्लाइन किया है एंड आप चाहते हो कि लोगों का पैसा हम वापस करें, तो चाहते हो तो सिंपल पैसे वापस कर दीजिए ना, आपको इतना केस कोर्ट में क्यों आप लोग इतना लंबा कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो उन्होंने सिंपल से ये चीज़ तो दिया हुआ है, इन अ मेल सेंट यूजर वजी शेयर रिसेंट रिलेक्टेड लीगल डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन द मूव्स। One of the documents reveal that Wazir parents company Jettai will move to Panama and rebrand. तो फ्रेंड्स अब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमता रहेगा जब तक यहाँ पे सालों सालों लोग वेट करते रहेंगे एंड लोग भूल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, सालों के बाद एक नया वजीर एक्सचेंज इंट्रोड्यूस होगा, नया, ठीक है, जिसको किसको पता भी नहीं होगा कि भाई अब ये पैसा दोस्तों जो हैक हुआ है या कह लीजिए जो उनके पास है वो अब ये लोग वापस देने वाले नहीं है, वो लोग उसे अपने पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, अपने पर्सनल, अब दोस्तों रीब्रांडिंग कर रहे हैं, दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, वो क्या रहा है, इंडिया में तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन पैसा किसका है, इंडिया वालों का, ठीक है। तो ये पैसा दोस्तों जो आप लोगों का वजीर एक्सचेंज में है, अब वो मुझे नहीं उम्मीद लग रहा है कि ये मिलने वाला है, इसी तरह से ये देश भ्रमण करते रहेंगे लेकिन पैसा लोगों का ये नहीं देने वाले हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि वजीर से अब कुछ नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी उम्मीद खत्म हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो वजीर से अगर आपको उम्मीद है कि पैसा मिलने वाला है तो आप इस बात को समझ लीजिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे आप लोगों को। फिलहाल ये दोस्तों जो है पूरा का पूरा वजीर ने स्कैम तो ओपनली बोला नहीं है पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने स्कैम यहाँ पर कर दिया है इंडियन यूजर्स के साथ में, ओके। दोस्तों जो पैसा है अभी वो लोग अपने खुद के लिए खुद का नया एक्सचेंज ओपन करने में ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब आने वाला वक्त बताएगा कि अभी ये लोग अपना नया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो फ्रेंड्स दोस्तों ये कुछ अपडेट था दोस्तों आज के वीडियो में वजीर एक्सचेंज का। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आप लोग को। मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।